तो हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवाज सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो हम जल्दी से फटाक से आपका हम पूरा कंप्लीट करने वाले बच्चों। तो ये भूगोल का आपका जो आर्ट्स का पेपर है बच्चों, क्लास 12 का, ये आपका हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। अभी सेट 1 आपका रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन पर बात करते हैं बच्चों। इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं बच्चों तो एक बार जुड़ लें। मैं पहले जल्दी से बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम में मैंने ग्रुप बना दिया, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो ये नाम लिख के सर्च कीजिएगा आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में, बोर्ड आभा, BOARD बोर्ड है ना, जो चैनल का नाम है। और स्पेस देके लिखिएगा आभा, AA है ना, चैनल का नाम है बोर्ड आभा। और फिर ये ब्रैकेट देके लिखिएगा जैक, JAC, फिर उसी का आगे लिखिएगा BOARD जैक बोर्ड है ना। तो BOARD और AABHA बोर्ड आभा। तो इसको लिख के आप सर्च मारिए बच्चों और जल्दी से जुड़ जाएं जैक बोर्ड वाले, है ना। और जितने भी वहाँ पे हैं इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन का PDF मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो चलिए बच्चों सीधे आपको हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। 2 चैनल है, नवाबा और बोर्ड आभा, है ना। दोनों में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सभी डेली आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। तो जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछा हुआ है बच्चों कि बहुवैकल्पिक है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। क्या आता है बच्चों? तो इसका आंसर क्या होगा? पशुपालन। इसका आंसर सही होगा। आप मिलाते जाइएगा, सेकंड नंबर सही होगा। फिर देखिए बच्चों, नावमुंडी और गुआ की महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्या होगा बच्चों? सेकंड का सी होगा, है ना, झारखंड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि ये जो आपको दिख रहा है गुआ और नोवामुंडी कहाँ पे? तो गुआ और नोवामुंडी याद रखना है कि ये दोनों झारखंड में है ना। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई बच्चों? तो थर्ड का आंसर क्या होगा? 1984 होगा बच्चों। सी नंबर ऑप्शन, सॉरी आपका 1984 सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। आगे देखिए बच्चों, पूछ रहा है कि भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं बच्चों? तो 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 4 का ऑप्शन होगा 2, ये ऑप्शन आपका सही है। भारत में किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है बच्चों? तो बौद्ध सबसे ज्यादा कहाँ पे है इंडिया में बच्चों? महाराष्ट्र में। थर्ड ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, है ना। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बौद्ध लोग रह रहे हैं। रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है बच्चों? तो क्या होगा बच्चों? 6 का क्या होगा? डी होगा, जर्मनी होगा। सेकेंड होगा जर्मनी, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका रूर कोयला मतलब है। अगला देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है बच्चों? तो क्या होगा बच्चों? फजेंडा कहा जाता है। क्या होगा? ऑप्शन सही होगा सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है बच्चों जिसको रोपा नहीं जाता है? तो 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 8 का ऑप्शन होगा गेहूं, है ना, ये ऑप्शन सही होगा, सी। अगला देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है? 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 1980 होगा, ए ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला। अगला देखिए बच्चों, 10 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लिंग अनुपात क्या है बच्चों? बता देता हूं मैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, ये इंपॉर्टेंट है। लिंग अनुपात होता है 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, है ना। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को अनुपात करते हैं लिंगानुपात। तो सबसे अधिक मतलब कि जहाँ पे 1000 पुरुष में सबसे ज़्यादा महिला कहाँ है? 1000 पुरुष में महिला सबसे ज़्यादा कहाँ है? यही यहाँ पे क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं। तो 10th का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? लेटविया ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। लिंगानुपात सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारक नहीं है, प्रकार नहीं है बच्चों? 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11 का होगा सौर ऊर्जा, ये प्रदूषण का प्रकार नहीं है, बाकी सभी प्रदूषण के प्रकार हैं। 4 ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है ना। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ से तेजी से वृद्धि हो रही है बच्चों? तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 12 का ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, 12 के बहुत सारे बच्चे आंसर गलत बना दे रहे हैं, एशिया बोल रहे हैं। एशिया नहीं होगा, एशिया की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे वृद्धि दर पूछा जा रहा है कि किस रेट से सबसे अधिक तेजी से जनसंख्या अब बढ़ रहा है अभी। तो अभी सबसे अधिक तेजी से बढ़ रहा है अफ्रीका का। लेकिन अभी भी मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कहाँ? तो उसका आंसर एशिया होगा कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? एशिया में। लेकिन कौन तेजी से बढ़ रहा है अभी, रेट किसका ज़्यादा है? तो अफ्रीका आंसर सही होगा 12 का, है ना बच्चों। तो बहुत सारे बच्चे एशिया बोल रहे थे, एशिया गलत होगा। अभी भी मैं बता दूं कि अफ्रीका का लगभग 3 गुना जनसंख्या एशिया में है, लेकिन अभी थोड़ा सा रेट कम हो गया बढ़ने का। अफ्रीका सही होगा। अगला देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है अगला, चलिए हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है ना। 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 13 का होगा दक्षिण पूर्वी एशिया, आपका 3 ऑप्शन सही होगा। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे सॉरी होगा, लिखना चाहिए था, तो ये ऑप्शन सही होगा, है ना। अगला देखिए बच्चों, पूछ रहा है कि नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था बच्चों? तो 14 का कौन सा आंसर सही होगा बच्चों? ग्रिफिथ टेलर, है ना, ये ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए बच्चों, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो बच्चों आपको पता होगा कि अभी सबसे सर्वाधिक दूषित आपका यमुना नदी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गई है।
16th का आंसर देखिए बच्चों, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है ना। तो आपको पता होगा कि 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिग्नाइट इसका आंसर सही होगा बच्चों, भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज बोलते हैं बच्चों जिससे धातु निकलते हो, है ना, धात्विक खनिज जिससे धातु निकलते हो, जैसे लोहा, चांदी, सोना। और अधात्विक खनिज जिससे अधातु निकलते हो। तो 17 का ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको पता होगा कि कोई भी प्रकार का धातु नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ग्रामीण से नागरीय, है ना। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, 121 करोड़ थी, है ना। तो ये ऑप्शन सही होगा, 1 नंबर। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है मैं बता दूं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर, जैसे कि 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा, है ना, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा आपका इतना बड़ा अगर एरिया अगर लिया जाए, एरिया है ना, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर में चौड़ा लिया, और जितने आदमी इसमें रहते हैं इस एरिया में, उसी को कहा जाता है क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व का। ये तो इंडिया का कितना बच्चों, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। तो एक ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि बहुत ही सघन है बच्चों, इंडिया का जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा सघन है। अब देखिए बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ से देखिए पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र कहाँ का है बच्चों, तो कहाँ पे स्थित है ये, अमेरिका इसका आंसर होगा बच्चों, लिख लीजिएगा, अमेरिका में ये स्थित है पिट्सबर्ग। सेकेंड देखिए बच्चों पूछ रहा है कि चीन की जनसंख्या के बाद भारत का विश्व में कितना स्थान है बच्चों। तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, लिख दीजिएगा, है ना, दूसरा यहाँ पे भरा आएगा बच्चों। थर्ड में देखिए पूछ रहा है पृथ्वी का लगभग खाली जगह प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है बच्चों। 71% होगा बच्चों, 71% लगभग जल है। पृथ्वी जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है, 24 नंबर में पूछ रहा है बच्चों, तो कौन सा जाना जाता है, पिट्सबर्ग लिख दीजिएगा, है ना, पिट्सबर्ग, इसी को जाना जाता है बच्चों, है ना। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि किस प्रदेशों में की जाती है बच्चों। तो क्या होगा, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, है ना। तो भूमध्य सागरीय आप ऐसे लिख दीजिएगा, भूमध्य सागरी ऐसे लिख देना है ना। अगला देखिए बच्चों पूछ रहा है दामोदर घाटी में क्या निक्षेप पाया जाता है बच्चों। कोयला का निक्षेप पाया जाता है। क्या ऑप्शन में भराएगा, खाली स्थान में कोयला, कोयला का निक्षेप पाया जाता है। अगला देखिए लास्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों, सन्नगर शब्दावली, है ना, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि 1915 में किए थे, और कौन किए थे बच्चों, इसका नाम क्या था, पैट्रिक गिडीज। इसका नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, पैट्रिक। देखिए मैं नाम कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, पैट्रिक, है ना, यहाँ पे पैट्रिक लिखाएगा ऐसे करके, और गिडीज, गिडीज आप ऐसे लिखिएगा। तो इन्हीं ने सबसे पहले प्रयोग किया था बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव और आपका जो था क्या बोलते हैं रिक्त स्थान भरने वाला, वो मैंने आपको करा दिया इस वीडियो में बच्चों। तो बाकी विषयों को अगर आप देखना चाहते हैं बच्चों, तो ऊपर का आई बटन में देख लीजिएगा, आपको दूसरे सब्जेक्ट जैसे अर्थशास्त्र का, सिविक्स का, सभी का मैंने डाल दिया है। तो आप एरो में जो मैं मार रहा हूँ उससे जाके आई बटन से जरूर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। 2 चैनल है हमारे, नव आभा और बोर्ड आभा, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखिए। जितनी भी अपडेट है, जानकारी है, सारी आपको मिलती रहेंगी, है ना। और नई नई वीडियो जाएंगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी, है ना। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आने वाला एग्जाम बहुत अच्छा जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद बच्चों।